स्वागत है मेरे ग्लोबल मैथमेटिक्स के चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ना। 1 शॉट का वीडियो होगा और जितना भी 10th में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में वो सारा चीज़ आपके सामने कवर हो जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मानक रूप, है ना। ये आपको कैसे दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अच्छा इसमें खास बात क्या है? a b c बिलोंग टू रियल नंबर बट a का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात है a का मान 0 नहीं क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर a का मान 0 आ गया तो आपका डिग्री उड़ जाएगा ना, और अगर डिग्री उड़ जाएगा, डिग्री 2 उड़ जाएगा तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि a का मान यहाँ पर क्या है? 0 नहीं लेना है। और अगर आपने a का मान 0 ले लिया तो क्वाड्रेटिक ही उड़ जाएगा, और क्वाड्रेटिक उड़ते आपका चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना a b c बिलोंग टू रियल नंबर होगा बट a का मान 0 नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात, इसका डिग्री पूछे तो कितना डिग्री है? क्योंकि डिग्री तो 2 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है इसलिए तो क्वाड्रेटिक है। अच्छा अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करेगा तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होगा, जितना डिग्री उतना रूट्स। अच्छा चौथी बात ये कि क्वाड्रेटिक किसके टर्म में है? तो एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म में है। अगली बात ये है कि क्वाड्रेटिक आपका एक्स के टर्म हो गया। अच्छा अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे, जिसका नाम होगा अल्फा एंड बीटा। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक एक्स के टर्म में है इसलिए इसके रूट भी किसके टर्म में आएंगे? एक्स के टर्म में, है ना। तो अगली बात ये है कि इस चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के टर्म में है तो इसके रूट्स भी किसके टर्म में आएंगे? एक्स के टर्म में। रूट्स बेसिकली क्या होता है? तो रूट्स आर वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स जो होता है बेसिकली यहाँ पर x का वैल्यू, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक x के टर्म में है इसीलिए रूट्स जो होगा वो बेसिकली x का वैल्यू होगा। इसीलिए यहाँ पर x बराबर अल्फा होगा और x बराबर बीटा होगा, है ना। x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो आपने ये देख लिया क्वाड्रेटिक का ये फॉर्म देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर ABC बिलोंग टू R होगा बट a का मान 0 नहीं होगा, डिग्री 2 होगा, नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा। क्वाड्रेटिक किसके टर्म में? x के टर्म में, तो नंबर ऑफ रूट्स 2, नंबर ऑफ रूट्स भी कितना होगा? 2, क्योंकि डिग्री 2 है। इसका नाम होगा अल्फा और बीटा। ठीक है, रूट्स आर वैल्यू ऑफ x, इसीलिए इसके x का मान अल्फा और x का मान बीटा। अगर आपसे किसी ने पूछा नहीं मेरे को तो इसमें कॉफिशिएंट बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का गुणांक क्या है इसके अंदर? तो x² गुणांक देख लो a है। अगर आपसे किसी ने ये पूछा तो मेरे को कॉफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x का गुणांक कौन है? x का गुणांक b है, तो ये भी याद रखना। पॉइंट नंबर 8 9। अब ध्यान सुनो, अब रूट्स के लिए भी कुछ हम कर सकते हैं। हाँ, जैसे क्या हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अगर हमने सम ऑफ रूट्स निकाला तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये क्या होगा? -b/a। माइनस तो ठीक है, b कौन है? तो b है कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट है ऑफ x का। और a कौन है? a है कॉफिशिएंट, किसका कॉफिशिएंट है? x² का। अच्छा क्या इसमें हम रूट का गुना भी कर सकते हैं? हाँ, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो c कौन है? तो कुछ c के पास कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ पर कांस्टेंट बोलेंगे। तो ऊपर तक का कांस्टेंट है और नीचे कौन है? नीचे a है, जिसको हम क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ x²। पॉइंट नंबर 11, इसमें हम डिफरेंस ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? मॉड अल्फा माइनस बीटा से, जिसका अंदर फार्मूला होता है √d/a। अच्छा अगला पॉइंट, अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं। जैसे डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अगला हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फार्मूला भी लगा सकते हैं, सीधा फार्मूला। वो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √d/2। जिसको ये नहीं पता है तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बता के रखा है ये कैसे आया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा फिर इसके अंदर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि आप इसको अलग अलग बांट सकते हैं। यहाँ से ये 2 बातें होगा, ठीक है। एक तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से
एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और एक निकाल सकते हैं एक्स बराबर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अगर आपने इसको अल्फ़ा बोला तो ऑटोमेटिकली ये बीटा हो जाएगा, और अगर आपने इसको अल्फ़ा बोला तो ये बीटा हो जाएगा। यहीं से सम ऑफ रूट निकला। इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास सम ऑफ रूट आ जाएगा। गुना करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, घटाएंगे तो डिफरेंस ऑफ रूट आ जाएगा बेसिकली। ओके, इतना क्लियर है। तो आगे हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, एक और टॉपिक है, देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको हम रूट के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स। इसको अपन रूट के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। हमने क्या करा, इसमें ए का भाग लगा दिया दोनों साइड। तो ए से जब ए कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और जब इसमें ए का भाग लगेगा तो बी बाई ए एक्स हो जाएगा, और जब इसमें लगेगा तो सी बाई ए लग जाएगा, और जब इसमें लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स, और प्लस का यहाँ से हम सी बाई ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी ए बाई ए का मतलब अभी देखो अपने फार्मूला देखा था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। और सी बाई ए का अभी फार्मूला आपने देखा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी किसके टर्म में, रूट्स के टर्म में। तो ये हो गया रूट्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फटाफट एक बार के लिए आप स्क्रीन शॉट ले लें, इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। नाउ तो हम लोग का अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो याद रखना है नेचर ऑफ रूट्स जो है डिपेंड करता है डी पे, है ना। डिपेंड अपॉन डी, मतलब सीधा सीधा बात कर लेते हैं, किस पे ऊपर डिपेंड करता है, डी पे। तो डी को लेके तीन बातें हो सकता है। डी का फार्मूला तो याद होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी को लेके तीन बातें हो सकता है, या तो डी पॉजिटिव होगा, या तो डी इक्वल टू 0 होगा, या तो डी निगेटिव होगा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा दोनों रियल नंबर होंगे, और दोनों अलग अलग रूट होगा। अल्फ़ा का मान अलग होगा और बीटा का मान अलग होगा। और अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स तो रियल होगा ही, एंड सेम, और सेम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि अल्फ़ा बीटा जो है रियल नंबर होगा, और साथ में यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और अगर ये आ गया तो सर ये होगा इमेजिनरी रूट्स, जो कि 10th के सिलेबस से बाहर है, काल्पनिक रूट। तो हमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूट कब एग्जिस्ट करेगा। तो हम 10th तक क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं। तो रियल नंबर मतलब क्या, कि रूट्स आपका रियल कब हो रहा है, रूट एडजस्ट होने का मतलब क्या बोल रहा है। अगला टॉपिक आएगा रूट एडजस्ट। रूट एडजस्ट का मतलब बोल रहा है कि रूट रियल कब आएगा। इसका मतलब हुआ कि रूट्स रियल कब आएगा, इसका ये मतलब हुआ। रूट एडजस्ट होने का मतलब रूट्स रियल कब आएगा। तो रूट्स रियल तो दो ही जगह आ सकता है, जब डी आपका पॉजिटिव हो या डी इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब डी या तो पॉजिटिव हो या डी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। इसको जब आप मिला के लिखेंगे डी का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका रूट एडजस्ट करेगा। ओके, अगला टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पॉलिनोमियल था, तो किसी ने पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लगा के इसको इक्वेशन बना दिया होगा। क्योंकि अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो आपका ये पी एक्स बराबर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसी ने क्या किया, पी एक्स को हटा के पी एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अच्छा, तो हम जब ग्राफ पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का पढ़ते हैं, इक्वेशन का नहीं पढ़ते। तो हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, माना किसका ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो देखो द्विघात बहुपद आपको पता है ax² प्लस का bx प्लस c है ना इक्वल टू px बराबर। अब ध्यान से आप यहाँ देखो, px को चाहो तो आप y भी बोल सकते हो। अब सारी कहानी, इसका जो ग्राफ होता है, पहली बात अगर इसका ग्राफ होता है तो इसको ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं वो ग्राफ का नाम है पाराबोलिक ग्राफ। पाराबोलिक ग्राफ, ठीक है, क्या बनाते हैं, पाराबोलिक, पाराबोलिक ग्राफ बनता है इसका। अच्छा, पाराबोलिक ग्राफ, हाँ पाराबोलिक ग्राफ बनता है। अब कैसे बनेगा और क्या बनेगा वो डिपेंड करता है ए पर। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर ए निगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ बनता है तो इसको बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला, और नीचे की तरफ बनता है तो इसका नाम है डाउनवार्ड पाराबोला। तो याद रखिएगा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होता है ए पे डिपेंड करता है। ऊपर की तरफ है तो अपवार्ड पाराबोला, नीचे की तरफ है तो डाउनवार्ड पाराबोला। और चूंकि आप इसका देख पा रहे हैं कि इसका जो डिग्री है, इसको याद रखने का तरीका भी है। अगर डिग्री 2 है तो इसका मोड़ 1 आएगा। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका डिग्री 2 है तो इसका देखो एक ही बार ये मुड़ा है, इधर से भी देखो एक ही बार मुड़ा है। अगर डिग्री 2 होता है तो एक मुड़ आता है। तो क्या इसका मतलब डिग्री अगर 3 होगा, अगर डिग्री 3 होगा, अगर डिग्री 3 होगा तो ये कितना बार मुड़ेगा, तो ये 3 बार मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा, 1 2 बार मुड़ेगा, 2 बार सॉरी। अगर डिग्री 3 है तो मोड़ कितना आएगा, मोड़ आएगा 2। देखो एक मोड़ और ये 2 मोड़। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देख रहे हो कि ये x जो कितनी बार कट किया है, 3 बार, तो इसके 3 रूट होगा, अल्फा बीटा गामा, और जिसके 3 रूट है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, है ना। तो क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद। तो हम लोग आगे देखेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसके आगे और बात करते हैं। ठीक है, अब सारी आगे देखें। अभी आपने देखा था कि अगर आपका डी पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट अलग होता है, यानी अल्फा और बीटा अलग होता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक का तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, देखो। और अगर मैंने के लिए ए डी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव होते ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन दोनों रूट अलग अलग है इसीलिए इसको 2 बार कट करेगा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। अच्छा, अगर कल को एक ये केस हो गया, सेकेंड क्वेश्चन, कल को अगर डी इक्वल टू 0 हो गया और ए पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पर डी इक्वल टू 0 में क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा होता है। तो अब की बार जो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा बट टच करते हुए बनेगा, टच करते हुए बनेगा, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, बराबर। इसी पॉइंट पे अल्फा और इसी पॉइंट पे क्या है, बीटा है। अच्छा, कल को ऐसा भी हो सकता है कि कल को ऐसा हो गया कि डी पॉजिटिव हो गया और सर ए निगेटिव हो गया, तब। और अगर ए निगेटिव हो गया तो तुम्हारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, और चूंकि डी पॉजिटिव तो 2 अलग अलग जगह कट करेगा, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। और ए निगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, और डी पॉजिटिव है इसलिए 2 अलग अलग रूट होगा। अच्छा, कल को ऐसा हो गया कि मेरे पास d इक्वल टू 0 हो गया और a जो है सर निगेटिव हो गया, तो ग्राफ तो मुझे पता है नीचे से बनेगा, और d इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब दोनों रूट सेम होगा, इसलिए नीचे से ऐसा बनेगा, टच करते हो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर। कल को ऐसा हो गया सर d निगेटिव हो गया और a जो है वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, d निगेटिव होने का मतलब हुआ कि आपको इमेजिनरी रूट मिलेगा, तो ग्राफ तो ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऊपर की तरफ बनेगा। और d कैसा है, निगेटिव, मतलब कोई रूट नहीं है, तो आप इस प्रकार से ग्राफ बनाओगे, कोई कट नहीं, और कोई कट नहीं इसका मतलब कोई रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, जो भी है इमेजिनरी रूट्स है, और ए पॉजिटिव इसलिए ऊपर की तरफ। एक केस ये भी बन सकता है कि अगर डी कल को निगेटिव हो गया और ए भी निगेटिव, तो आपकी बात पता है आपको ग्राफ जो भी बनेगा वो नीचे की तरफ से बनेगा, क्योंकि ए निगेटिव तो ग्राफ नीचे बनेगा, और चूंकि डी निगेटिव है तो कोई कट नहीं करेगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि डी निगेटिव है तो कोई रूट नहीं है, और कोई रूट नहीं है तो एक्सिस को कट नहीं करेगा, और ए निगेटिव है तो नीचे की तरफ से बनेगा।
अब खास खास क्या बात हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, कट हुआ, कट हुआ मतलब डी पॉजिटिव होता है तो कट होता है, और डी इक्वल टू जीरो होता है तो टच होता है, टच होता है। और अगर डी लेस देन जीरो है तो नो टच नो कट, नो टच नो कट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और ये पूरा टॉपिक जितना 10th में था कहीं उससे ज़्यादा ही हो गया, तो आप ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।